जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है, याद रखिएगा, इन्हीं का मत माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, इन्हीं का मत माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। अब 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान से देखना है कौन नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है, नामदेव जी। बाकी सब हैं, केवल यही हैं जो वीरगाथा काल के नहीं हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल कहते हैं और इसी को शुक्ल जी वीरगाथा काल कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार ये प्रॉब्लम आती है, हम ऑप्शन को मिलाते नहीं हैं। हाँ, नामदेव ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो कौन है? जी हाँ, चंद बरदाई। हाँ, इन्हीं की, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो का रचना की है, कि इन्हें प्रथम कवि भी माना जाता है हिंदी साहित्य का, बहुत सारे साहित्यकार मानते हैं। तो आप पहला ऑप्शन चुनेंगे, चंद बरदाई। ठीक है, आइए, और बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, उनका नकारना, लेकिन ये सारी चीज़ें याद वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बता दिया कि अब याद है, चंद बरदाई। ठीक है, तो इनको पहले कवि मानते हैं, बाकी और कोई हो ही नहीं सकता, जयदेव, जगनीक, विद्यापति। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप केवल लगाएंगे चंद बरदाई। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा थी, कौन सी थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी, खड़ी बोली। बताइए। सही जवाब है सदुक्कड़ी, क्योंकि इनकी ही भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। याद है ना आपको? तो सही जवाब यही है। अब अगला क्वेश्चन है, आप पोयम है, पढ़िए। कट कटान कपि कुंजर भारी और दहु भुज दंड तमक की महिमारी, ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, तुलसी, जायसी, देव, नूर मोहब्बत। तो सही जवाब है तुलसीदास जी। याद करिए, ये कहाँ की है? ये अंगद महाराज हैं। अंगद जी जब लंका गए हैं तब अपनी वीरता दिखा रहे हैं उनसे। ठीक है, कि कट कटा कपि कुंजर भारी, जैसे ही उन्होंने पैर रखा सब डरने लगे, यानी कि पूरी खलबली मच गई है उस टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो हमेशा याद रहेगा, ये तुलसीदास जी का ही है कि वो कुंजर, कपि, भालू, जितने भी हैं बंदर। ठीक है, अगला सवाल आप देखते हैं कि नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, और हंसत जो देखा हंस भा। याद आ रहा है ना? ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं? ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, ये है जायसी जी का। ठीक है, जायसी जी का है। कहाँ से लिया गया है? ये पद्मावत से लिया गया है, मानसरोवर के खंड दूसरे से है, याद रखिएगा। ठीक है, नयन जो देखा कमल सा, यानी कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आप पढ़ेंगे और कोरिलेट करके जोड़ेंगे कहाँ से आया था, तब आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, अगला है शिवा बावनी के रचनाकार। ये तो आपको याद है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि 1613 में जन्मे हुए थे शिवा बावनी जी। शिवाजी के ऊपर पूरा लिखा गया है। कौन लिखा है? भूषण जी लिखे हैं, और कौन लिखा है? पूरा 20 रस पे तो भरा हुआ है। साजी चतुरंग सैन्य मंग में उमंगधारी सर्जा, शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, पूरी पूरी भरी पड़ी है। तो भूषण जी, कोई गलत जवाब नहीं होना चाहिए, ये एकदम सही होना चाहिए। आगे है कि नर की और नल की गति एक करी जोई, और जे तो नीचे है ते तो ऊंचे होई, यानी कि नर मनुष्य और नल पानी की गति की तुलना कौन कर रहा है इसमें? बिहारी जी। जी हाँ, ये सतसई के भाग 65 से लिया गया है। याद रखिएगा सारी चीज़ें कि बिहारी के सतसई के भाग 65 से लिया गया है। आगे है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब याद आ रहा है कि कौन कह रहा है कि सखी मुझसे कह के जाते? उलाहना है, यानी कि मैथिली सर जी का है, कि जब उर्मिला कहती हैं अपने सहेलियों से, यानी कि लक्ष्मण जी जब चले जाते हैं वनवास को। ठीक है, तो उसी टाइम की ये बात है। याद आ रहा है ना कि सखी वो मुझसे कह के जाते, क्या मैं उनको रोक लेती? क्या बंधन मुझे पाते? अगला सवाल आपके सामने है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? अब बताइए कि छंदों की परिधि से, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे आयाम में था, विविध आयाम में, यानी कि हमारे निराला जी, कि अब उनको द्विवेदी के लास्ट देखेंगे, उसके बाद छायावाद में भी मिल जाएंगे आपको, प्रगतिवाद में बड़े तेजी से मिलेंगे। तो ये हैं, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तो अच्छे से। एक इलाहाबादी कवि। आगे तितली है, तितली जयशंकर प्रसाद, याद ही है। अतीत के चलचित्र किसका है? याद है ना आपको अतीत के चलचित्र? तो बस लगाइए। जी जी, अतीत के चलचित्र किसकी है? आप बताइए, नहीं समझ में आ रहा है? जी हाँ, पंत जी। कविता संग्रह है इनकी 1928 में। हाँ, प्रकृति, पूरा प्रकृति का प्रेम भरा हुआ है इसमें। आप देखेंगे ना, तो जितनी भी प्रकृति के संबंधित हैं कवि, सुकुमार भी कहा जाता है, पल्लव। अब पल्लव किसका है?
पल्लव किसका है, आपको याद है? पल्लव है, जी हाँ, पंत जी का। चिंतामणि किसकी है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है, ठीक है, जो 4 भागों में लिखा गया है। पहला भाग 1939 में, हाँ, उन्हीं का है। जन्मेजय का नाट्ययज्ञ किसका है? ठीक है, जन्मेजय का नाट्ययज्ञ किसकी कृति है? ये है प्रसाद जी की, जी हाँ। अब ऑप्शन 4 है, लेकिन आपको अपना करेक्ट पकड़ना है। प्रसाद जी का है, ये नाटक है, 3 अंक में लिखा गया है और 31 दृश्यों में इसको बांटा गया है, ठीक है। कितना? 3 अंक में और 31 दृश्यों में। अगला सवाल है कि अब देखिए कविता है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। याद आ रहा है? पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए कहाँ से है। ये है हमारा भगवती चरण वर्मा जी का है, युवाओं के लिए बड़ा खास कोट होता है ये। एक चीज़ मैं आपसे आग्रह करूंगा या फिर गुजारिश करूंगा कि इनकी एक रचना है चित्रलेखा, ठीक है, भूले बिसरे चित्र है, वैसे चित्रलेखा पढ़िएगा जरूर। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? तो सबसे पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? ऑप्शन है श्याम सुंदर, शेर गोविंद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब भी है राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। ये कब आई थी? 1947 में। आखिरी 19वां सवाल है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। याद होगा आपको, कुछ बताने की चीज़ें नहीं हैं कि किसने लिखा है। यशोधरा रचना से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, और बात वही है गौतम और यशोधरा की, ठीक है, कि अबला जीवन हाय, जो एक ये कोट हमेशा आता भी है, ठीक है, आप हर एग्जाम में नॉर्मली आपको मिल जाएगा। आखिरी प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, जब कोटेशन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये है हमारे प्रसाद जी का, जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का। कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा, हाँ, उनके काव्य संग्रह भारत महिमा से लिया गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। तो अभी तक आपने देखा और हम लगातार पढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में अपने आप को बचा के रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।